अगर आप भी किसी एपीएस कंपनी के अधिकारी हैं या फिर आप किसी बैंक के सीएसपी ले रखे हैं, तो आपको जो है कि बैंक के नियम के हिसाब से, एपीएस कंपनियों के नियम के हिसाब से और जो है कि एनपीसीआई जो गाइडलाइंस जारी किया है उन सब के नियम के हिसाब से ही चलना पड़ेगा आपको। अगर आप इसमें चाहेंगे कि नहीं पहले की तरह ही हम किसी तरह से भी पैसे को निकालेंगे या अपनी मनमानी करेंगे, तो आपका जो है कि दुकानें बंद होने वाली है। आपको सामने में नजर आ रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए एयरटेल पेमेंट का आईडी बंद हो गया है। हमारे ही आसपास के लोग हैं, उनका आईडी बंद हो गया है, 24 घंटे के लिए सस्पेंड हो गया है। इसलिए हुआ है दोस्तों, 3 बार से ज्यादा फिंगर लगाया है। इसीलिए ये जो कंपनियां बता रही थी पहले कि 3 बार से ज्यादा फिंगर लगाने पर आपकी आईडी को सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो ये जो है कि चालू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, 3 बार से ज्यादा फिंगर लगाने पर अब जो है कि आईडी बंद होना चालू हो गया है। आपको इसी तरह से संभल के काम करना है, 3 बार से ज्यादा फिंगर नहीं लगाना है। अगर आपका कस्टमर के 3 बार से ज्यादा फिंगर लगने का मतलब ऑप्शन आ जाता है, यानी कि 3 बार लगाने के बाद भी आपका कस्टमर का फिंगर सक्सेसफुल नहीं होता है, तो आपको उसे बोलना चाहिए कि आप फिर से कल आइएगा, आज जो है कि आपका फिंगर कहीं पर भी नहीं लगेगा। उसको सही तरह से समझा दीजिए। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हमारा मार्केट जो है कि हमारा बिजनेस जो है कि पहले की तरह ही बढ़ता रहे, घटे नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले मार्केट का रुख को समझना पड़ेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस नीचे ही गिर रहा है। अब हम इसे अप कैसे करेंगे, यानी कि ऊपर कैसे ले जाएंगे, बिजनेस को बढ़ाएंगे कैसे, तो इसको हमें समझना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा इस पर। बेसिकली होता क्या है कि पहले जो है कि 3-4 साल पहले सबसे ज्यादा एपीएस का लेन देन हद से ज्यादा होता था। अभी जो है कि एपीएस का लेन देन में बहुत ही कमी आ गई है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि अब जो है लोग यूपीआई ज्यादा करते हैं, यानी कि किसी को भी अगर पैसा देना होता है तो अपने मोबाइल से फौरन ट्रांसफर कर देते हैं, किसी से लेना होता है तो अपने बैंक में रिसीव कर लेते हैं अपने मोबाइल नंबर से, गूगल पे, फोन पे के थ्रू। तो दोस्तों, अब हमें क्या करना चाहिए कि हमारा बिजनेस ग्रो हो, हमारा बिजनेस रुके नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले ऐसा भी होता था कि अगर किसी को पैसा भेजना होता था तो आपके शॉप पर आता था, आपको बोलता था हमें मनी ट्रांसफर करना है, किसी को पैसा भेजना है, तो आप जो है कि उसे पैसा भेज कर देते थे, उसके बदले में आप कमीशन लेते थे। अब क्या हो गया कि कोई भी पैसा कहीं पे भेजना होता है तो उसके अकाउंट में पड़ा रहता है, तो अब वो जो है कि सीधे ही उसको ट्रांसफर कर देता है, या किसी से लेना होता है तो अपने अकाउंट में ही ले लेता है। तो इस तरह से एईपीएस का झंझट जो है कि उनके जिंदगी से खत्म हो गया। अब जरूरत कैसा हो गया कि हद से ज्यादा जब कैश का जरूरत पड़ता है तभी हमारे पास आता है, वो भी बोलता है कि यूपीआई के थ्रू हमें पैसा निकालना है या फिर एटीएम के थ्रू निकाल दीजिए। तो आपको इसमें चेंजेस क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा नॉलेजेबल होना होगा। उसके लिए आपको जो है कि मैक्रो एटीएम लेना होगा। आप जो है कि एटीएम का यूज कीजिए, आपके पास आप जो है कि बोर्ड भी लगा सकते हैं कि हमारे पास एटीएम से पैसा निकाला जाता है, तो आपके पास जो है कि लोग एटीएम लेकर के आएंगे। और बहुत सारे जो लोग गांव देहात के औरतें हैं जिनको जो है कि एटीएम की नॉलेज नहीं है, और जो है कि एईपीएस दोस्तों कब तक रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका जीवन जो है कि बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। तो इसके लिए दोस्तों उसको भी आप जो है कि एटीएम में अपग्रेड करवा दीजिए। उन लोगों को आपके पास एटीएम लेके आएगी, एटीएम से पैसा निकलवाइए, ये सबसे बेस्ट तरीका है। और दोस्तों, अगर आप यूपीआई से भी पैसा को लेना चाहते हैं तो अगर बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे क्या लगभग मैं समझता हूँ कि हर एक कंपनियां जो है कि अभी यूपीआई से पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि क्यूआर कोड जनरेट कर दिया है, उस पर जो है कि आप पैसे भेज करके आप अपने से जो है कि कैश उसको दे सकते हैं। सिंपली दोस्तों, इस पर आपको अपग्रेड होना पड़ेगा। अगर आप इन चीजों को इग्नोर करते हैं तो आप सच जानिए कि आपको कभी भी ग्रोथ नहीं मिल सकता है, यानी कि आपका धंधा जो है कि बंद होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा धंधा हमेशा हमेशा के लिए चले, तो इन सब चीजों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जो है कि एनपीसीआई और बैंक और जो कंपनियां नियम लागू करती है उन सब को लेकर के चलना पड़ेगा, जब ही आपका जो है कि दुकान चलता रहेगा। अब देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको माइक्रो एटीएम का कोई भी नॉलेज नहीं होगा, यानी कि जो नए लोग होते हैं, जो नए लोग आईडी क्रिएट करते हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं होगा माइक्रो एटीएम से पैसा किस तरह से निकालना है, माइक्रो एटीएम को किस तरह से यूज करना है, माइक्रो एटीएम मिलेगा कहाँ से। तो दोस्तों, इन सब के लिए जो है कि आपको यूट्यूब पर बहुतेरे वीडियो मिल जाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि जोन भी कंपनी का आप आईडी रखते हैं उस डिस्ट्रीब्यूटर को
कांटेक्ट करना होगा। डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करने के बाद आप उसे बोलना है कि भाई मुझे माइक्रो एटीएम चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर तो हमेशा यही चाहता है कि हमारा जो है कि एजेंट जितने भी है वो सब माइक्रो एटीएम ले ले। तो सिंपली दोस्तों आप भी माइक्रो एटीएम लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर से, और आपको जो है कि जो उससे सीखने के लिए आपको जो है कि यूट्यूब पर बतेरे वीडियो मिल जाएगा। अब हमारा भी वीडियो देख सकते हैं, हमने भी बता रखा है कि माइक्रो एटीएम से पैसा किस तरह से निकाला जाता है, माइक्रो एटीएम को एक्टिव किस तरह से किया जाता है, माइक्रो एटीएम के अंदर क्या क्या मिलता है फीचर, सारी चीजों का वीडियो हमने दे रखा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए मिलते हैं आपको एक ऐसे ही न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।